बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताए कि रोजमर्रा की बेसिस पे जो फंडामेंटल डाटा आता है वो किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्या वो चीज़ें हैं जो फॉरेक्स मार्केट को बेसिकली वॉलेटाइल बनाती हैं। तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस वीडियो इन इंग्लिश वर्जन, यू कैन हैव अ गो एट द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस वीडियो। तो गाइज, आज अगर बात करें तो आज है 13 अक्टूबर 2023 और हमारे पास कोई भी फंडामेंटल डाटा इस तरह का मौजूद नहीं है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। सीपीआई की अगर बात करें तो सीपीआई का डाटा जो है कल आया था, ईयर ऑन ईयर वाला जो है वो प्रीवियस रीडिंग को अगर आप देखें तो उसके बराबर आया था, लेकिन फोरकास्टेड नंबर से ज़्यादा आया था, जिसकी वजह से यूएसडी पेयर्स को एक जो है वो बुलिश मोमेंटम जो है वो मिला। उसके साथ साथ अगर आप मंथ ऑन मंथ सीपीआई की बात करें तो वो भी डाटा जो है वो फोरकास्टेड नंबर से जो है ज़्यादा आया था और जो है जिसकी वजह से एक यूएसडी को एक जो है वो और जो है वो मोमेंटम मिला ऊपर की तरफ का। गोल्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप बात करें कोर सीपीआई की, तो कोर सीपीआई का डाटा जो था वो ब्रेक इवन पे था, तो उसका तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो सीपीआई था ईयर ऑन मंथ बेसिस उसने थोड़ा सा गोल्ड को बेरिश मोमेंटम दिया। लेकिन क्योंकि दोनों डाटा जो है वो मिक्स थे तो इसी वजह से जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है वो करामत साबित नहीं हो सकी गोल्ड के लिए। गोल्ड इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ सका। मुझे पता है बहुत सारे लोग गोल्ड के सेल पे बैठे हुए हैं। हमने अगर वेडनेसडे को आप देखें तो आपको कॉल दी थी कि 1878 से लेके 1886 के जो है एरिया में आप सेल ले सकते हैं। आप जो है वो वीडियो कल की देख सकते हैं वेडनेसडे वाली, तो वहीं से जो है ये मूव किया। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वही एरियाज थे, वही पॉइंट्स थे जो कि हमने जो है वो फॉलो करने थे। US30 की भी जो कॉल थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी, आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बेसिकली जो है वो कॉल्स बनाई थी और नेस्डेक, US30 और अगर आप गोल्ड की कॉल की बात करें तो सारी की सारी परफेक्टली जो है वो उसी जगह से जाके जो है सेलिंग जो है निकल कर आई। अब अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल के वो लेवल्स ही नहीं आए जो मैंने आपको बताए थे, तो ज़ाहिर सी बात है सेलिंग और बाइंग का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला है स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो माई कॉल्स। और आपको जो है मार्केट को अगर सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है आप जो है वो इस चैनल के साथ जो है वो जुड़ जाएं, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आती रहें कि किस तरीके से डाटा को देख के आपने जो है वो मूवमेंट प्रेडिक्ट करनी है फॉरेक्स पेयर्स की, गोल्ड की, डाउ जोन्स की और नेस्डेक की। तो चलें अब जो है वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो के और देख लेते हैं कहाँ से आज बाय और सेल गोल्ड का, डाउ जोन्स का, US30 का और नेस्डेक का जो है बन सकता है। नाउ मूव ऑन टू द टेक्निकल साइड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं अपने ऑयल की कि यूएस ऑयल को कहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे की कॉल्स आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है सक्सेसफुल थी। अब सीपीआई के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस अपनी वीडियो में कर चुका हूँ। फंडामेंटल पार्ट अगर आपने मिस किया है तो आप इस वीडियो को पीछे करके जो है वो ज़ाहिर सी बात है देख सकते हैं। अच्छा, अब आज जो है यूएस ऑयल का आप सेल ले सकते हैं 87.50 से लेके 88.50 तक का एरिया, जहाँ से जो है वो यूएस ऑयल की सेलिंग बन सकती है और 89 जो है वो आपने स्टॉप लॉस रखना है लाजमी। अगर आप बात करते हैं आपके जो है वो बाइंग लेवल्स की, तो बाइंग लेवल्स आपको मिलेंगे 81.50 से लेके 80.50 तक के एरिया में, और जो है बेसिकली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 79.50। तो इस तरीके से आपने यूएस ऑयल में जो है वो आज के दिन ट्रेडिंग करनी है। आज वीकली क्लोजिंग है तो मेक श्योर कि आप जो है वो सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे बंद होती है तो उस सूरत में मज़ीद नीचे की तरफ जाने के चांसेस होंगे, जब भी उसको हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है 100 to 120 पिप्स। जो लोग नए हैं ज़ाहिर सी बात है इस चैनल में, तो उनके लिए ये बात मैं कर रहा हूँ कि 100 to 120 पिप्स जो हैं हम ज़ाहिर सी बात है अपना टेक प्रॉफिट जो है वो रखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें आपके गोल्ड की, तो गोल्ड जो है भाई थोड़ा सा ज़रा नीचे की तरफ आया था क्योंकि सीपीआई का डाटा यूएसडी के फेवर में आ गया था। सीपीआई ज़्यादा आई है थोड़ी सी जो फोरकास्टेड नंबर्स थे, लेकिन जो पिछली सीपीआई थी उससे जो है वो कम आई है। तो बेसिकली मिक्स डाटा था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है डाटा रीड करना भी एक आर्ट है। तो इसी सूरत में थोड़ा सा जो है वो गोल्ड नीचे की तरफ गया था, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 1890 से लेके 1896 जो है वो एक एरिया है जहाँ पे हम जो है गोल्ड का सेल जो है ले सकते हैं। वेडनेसडे वाली कॉल जो है सक्सेसफुल थी, 100 to 120 पिप्स लोगों ने बनाए। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप जो है वो बेसिकली गोल्ड का जो है वो सेलिंग एरिया ढूंढ सकते हैं। स्काल पर हैं तो आप 1886 से लेके 1892 तक भी जो है गोल्ड की सेलिंग कर सकते हैं।
ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 1900 हो जाएगा। 1900 का जो लैंडमार्क है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कैंडल अगर 1900 से जो है वो ऊपर ओपन या क्लोज हो गई तो फिर इससे ये होगा कि चीज़ें थोड़ी सी और बुलिशनेस की तरफ गोल्ड के जो है चलती चली जाएंगी। तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि आपने बेसिकली वॉच करने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग जब ढूंढिएगा जब 1840 से लेके 1832 के लैंडमार्क पे आपको जो है गोल्ड मिले। स्टॉप लॉस आपका जो है वो 1826 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि 1826 अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये मज़ीद जा सकता है 1780 की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नैस्डैक की। अच्छा, नैस्डैक की अगर बात करें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नैस्डैक जो है, जो हमारी वेडनेसडे की कॉल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। तो यहाँ पे 15,400 से लेके और जो है आपका जो 15,500 का एरिया है उसमें आप जो है ना नैस्डैक को सेल ले सकते हैं और 15,550 आपका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग जब तक मत कीजिएगा, जिस तरह मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से, जब तक कि आपको 14,800 से लेके 14,700 के लैंडमार्क पे ना दिखे वहाँ से पहले आपको बाइंग नैस्डैक में नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 14,650। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो नैस्डैक में ट्रेड करें। अब US30 की बात कर लेते हैं। अगर US30 की बात करें तो US30 की बाइंग आप कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है 33,100 से लेके 30,050 तक के लैंडमार्क पे अगर आपको मिल जाता है, या 33,000 तक भी मिल जाता है, तो वहाँ पे इसकी आप बाइंग कर सकते हैं। जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 32,900। अगर आप बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग जब कीजिएगा जब ये आपको मिले 34,050 से लेके 34,150 तक के एरिया में यहाँ मिलता है आपको, तो आप इसकी जो है सेलिंग करें। 100 to 120 पिप्स मिले, ज़ाहिर सी बात है आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। देखिए, जो भी मेरी कॉल्स में फर्स्ट पॉइंट होते हैं वहाँ से लेके जो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे 34,050 से लेके 34,150 तक सेलिंग है, तो उन एरियाज़ में आप स्कैल्पिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है बेसिकली जो है वो, अगर आपको ये नहीं पता कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, तो उसको ऑलरेडी हम जो है अपने चैनल में काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियोस अगर आप पुरानी देखेंगे सारी, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इस तरीके से आपने जो है वो जो है आज मार्केट में ट्रेड लेनी है। तो अब जो है वो इजाज़त दीजिए रेलेंटलेस फॉरेक्स जो है वो चैनल को। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीकली वीडियो के साथ जो है वो आपके सामने जो है हाजिर होंगे। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं मंडे को अगेन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू टेक्निकल्स। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रेलेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।